नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये टॉपिक है जो अभी विवाद में भी है। ये बाबा रामदेव और आईएमए के बीच में जो विवाद है आयुर्वेद बनाम एलोपैथी का, उसी पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज। दोस्तों, जहाँ एक तरफ हमारा देश कोरोना जैसी संक्रमण की वाली बीमारी से जूझ रहा है, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपनी सीमाओं के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग इस बीमारी से लड़ रहे हैं। चाहे वो एलोपैथी डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक हो, जो भी, हर कोई जो कोरोना योद्धा है वो अपने हिसाब से इससे निपट रहे हैं। लेकिन ऐसे समय पर जब हमें मिलके इस बीमारी का सामना करना चाहिए, इससे लड़ना चाहिए, जो विवाद बाबा रामदेव और आईएमए के बीच में खड़ा हुआ वो बिल्कुल ही अनावश्यक था। इस समय उससे बचा जा सकता था दोनों पक्षों को, लेकिन उन्होंने अनावश्यक रूप से इसको विवाद बनाया। तो इसी पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हुआ क्या है। दोस्तों, बाबा रामदेव ने एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने एलोपैथी को एक स्टूपिड साइंस बताया और कुछ अलग तरह से, कुछ किसी यूज़र का कुछ कमेंट पढ़ते हुए वो वीडियो वायरल हुई उनकी, जिसमें वो कुछ बहुत ही अनुचित भाषा का प्रयोग एलोपैथी डॉक्टर्स के लिए कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी इस समय मान्य नहीं हो सकता है। क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर भी अपने हिसाब से जो है, जिस तरीके से वो इलाज कर सकते हैं, जो भी उनकी सीमाएं हैं, जो भी उनका नॉलेज है, उसका पूरा इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये समय, ये कोई उचित समय नहीं था कि इन सब बातों पर इस विवाद को बढ़ाया जाए। बहरहाल उन्होंने इस तरह का कमेंट दिया, जिसके बाद आईएमए ने सरकार से बाबा रामदेव के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की एक सिफारिश की, और आईएमए बहुत ही बुरी तरीके से बाबा रामदेव के ऊपर भड़का और नाराज हुआ। और जो स्वाभाविक भी था, इस स्थिति में बाबा रामदेव को इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे जो कि उन्होंने किए। फिर आईएमए ने एक लीगल नोटिस बाबा रामदेव को भेजा, जिसके बाद बाबा रामदेव ने अपनी एक जो है माफ़ीनामा पेश किया और उस पर दुख जताया कि जो भी कंट्रोवर्सी हुई उनकी तरफ से, जो उनके कमेंट्स से एलोपैथिक मेडिसिन डॉक्टर्स के खिलाफ जो भी एक गलत संदेश गया, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। और अपना माफ़ीनामा उन्होंने एक रिटर्न अपने लेटर हेड पर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईएमए की शिकायत के बाद उनको एक नोटिस जारी किया था कि वो अपना जवाब दें, इस तरह के बयान उन्होंने क्यों दिया है। तो दोस्तों, ये सब विवाद हुआ। बाबा रामदेव की माफ़ी के बाद मेरे ख्याल से इस विवाद को बहुत ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं थी, और ये यहाँ पर ही शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए था। क्योंकि ये जो समय है, ये बहुत ही क्रिटिकल समय है। हमें फोकस करना है बीमारी, इस कोरोना की जो बीमारी फैली हुई है, जो इस तरह से संक्रमण फैल रहा है, उसको रोकने पर, अपने डॉक्टर्स का, अपने कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने पर। लेकिन हम हुआ क्या हुआ, इसका उल्टा। तो कल दिन में बाबा रामदेव ने एक माफ़ीनामा अपना जो है जारी कर दिया था और अपने कमेंट्स को वापस ले लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुई इसमें मीडिया की एंट्री। मीडिया की एंट्री होने पर क्या हुआ, कल शाम 6 बजे आज तक चैनल पर, आज तक चैनल ने रामदेव बनाम एलोपैथिक डॉक्टर के नाम से सबसे बड़ी बहस का की घोषणा कर दी, जिसमें एक तरफ बाबा रामदेव थे, एक तरफ आईएमए के महासचिव डॉक्टर लेले और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा। बहस हुई। बहस में अगर हम पूरी बहस को सुने तो कुछ भी कॉन्क्लूज़न निकल कर नहीं आया, सिवाय छींटाकशी के, सिवाय प्रश्नों के। प्रश्न बहुत ही अजीब से थे। डॉक्टर्स का जो व्यवहार था, डॉक्टर का जो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन था, वो उनके प्रोफेशनल लेवल का नहीं था।
जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी भाषा, उनका लहजा, उनका प्रेजेंटेशन एक प्रोफेशनल की तरह होना चाहिए। हालांकि डॉक्टर राजन शर्मा फिर भी काफ़ी संयमित और अच्छी भाषा का एक अपने आप को प्रोफेशनल की तरह उन्होंने बहस में के दौरान अपने आप को पेश किया और काफ़ी संयमित तरीके से बाबा से प्रश्न पूछे। लेकिन डॉक्टर लेले का जो व्यवहार था वो बहुत अजीब था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे, जो कि मुझे लगता है वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। प्रोफेशनल को एक प्रोफेशनल को हमेशा तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए, उनको तथ्यों के साथ ही बाबा रामदेव को जवाब देना था, ना कि इस तरह से कि आपने क्यों कहा, आप कौन होते हैं, हम पे आपने एलोपैथी की पढ़ाई की है या नहीं की है, इस तरह की बातें करके उन्होंने कहीं ना कहीं अपना लेवल ही कम किया है। जिस तरह की बातें कल हुई वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लग रहा था कि दोनों ही पक्ष इस बहस को अंत नहीं करना चाहते हैं, बस वो इस बहस को जारी करे देना चाहते हैं और ये अंतहीन बहस बन जाए। सब अपने अपने तर्क रखें, अपने अपने जो है विचार रखें और ये चलती रहे चलती रहे चलती रहे। डॉक्टर्स ने एक अजीब सी बातें, मतलब बाबा रामदेव पर जो भी पर्सनल कमेंट जो कि उनकी कि प्रोफेशनलिज्म को बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। आप एक मुद्दे पर बात करने आए थे कि बाबा रामदेव ने उनको इस तरह से क्यों बोला, तो आपको तथ्यों के साथ जवाब देना था, ना कि उन पर पर्सनल कमेंट करके आप धोती कुर्ता पहनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो सब चीज़ें बिल्कुल भी स्तर की नहीं थी दोस्तों। और इसमें इस बहस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज तक को हुआ क्योंकि उसकी टीआरपी बढ़ी और लोगों ने उसका चैनल देखा। इससे जाहिर सी बात है, जब टीआरपी बढ़ती है किसी प्रोग्राम की तो उनको जो फाइनेंशियल बेनिफिट किसी भी चैनल को होता है। और इस बहस का अंत होते होते बाबा रामदेव ने 25 क्वेश्चन आईएमए के सामने रख दिए और उनसे जवाब मांगा। दोस्तों, इस समय हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, मानते हैं बहुत सारे प्रश्न जो है आईएमए से पूछे जा सकते हैं, एलोपैथी पर किए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आईएमए के पास जवाब भी देते नहीं बनेगा, लेकिन जो वक्त है, वक्त की नज़ाकत है, उस तरह से हमें बात करनी चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर्स बार बार कह रहे थे कि बाबा रामदेव के जो बयान हैं उनसे डॉक्टर्स का मनोबल नीचे हुआ है, डॉक्टर्स के परिजनों का मनोबल नीचे हुआ है, कितने डॉक्टर्स की मृत्यु हो गई है, वो किस तरह से किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, ये डॉक्टर्स ही जानते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर्स ही इस समय कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वही उनको बचा रहे हैं। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है को पिछले महीने अप्रैल में और अब तक, यानी समझ लो मई के एंड तक, अभी एंड में हम हैं, जो डॉक्टर्स का और हॉस्पिटल्स का जो एक गैर जिम्मेदाराना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है वो भी किसी से छिपा नहीं है, उस पर भी आईएमए को जवाब देना चाहिए। कितने ही डॉक्टर्स ने इलाज करने से मना कर दिया, कितने अस्पतालों ने फीस न दे पाने की स्थिति में डेड बॉडी नहीं दी, कितने ही डॉक्टर्स ऑक्सीजन और कई तरह की दवाइयों में की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए, तो उस पर आईएमए क्या जवाब देगा? क्या जवाब है उसके पास? तो इस तरह से एक दूसरे पर छीटाकशी करने से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब बातों का इस समय पर। ये हम बाद में भी कर सकते हैं और ये एक अंतहीन बहस है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। सब दोनों ही जो है हमारी आयुर्वेद पद्धति और एलोपैथी पद्धति, दोनों पद्धतियाँ, दोनों चिकित्सा पद्धतियाँ उचित समय पर जो भी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग मरीज को दी जानी चाहिए, लेकिन इसको बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और जो जब बाबा रामदेव ने माफ़ी मांग ली थी तो उसके बाद आईएमए का एक व्यवहार ये होना चाहिए था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उस माफ़ी को पब्लिश करवाते कि देखो बाबा रामदेव ने माफ़ी मांग ली है, अब इस मुद्दे को यहाँ ख़त्म किया जाता है। और एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव होना चाहिए था, जिस तरह से सेना करती है। क्या सेना पर जितने क्वेश्चन किए जाते हैं क्या उसका मनोबल नहीं गिरता है?
सेना दिन रात काम करती है, सेना दिन रात हमें बॉर्डर पर चौकसी कर रही है। अगर हम पश्चिमी बॉर्डर को देखें तो पिछले कितने सालों से हमारी सेना युद्ध जैसी स्थिति में काम कर रही है, और फिर भी उस पर कितने क्वेश्चन किए जाते हैं। तो क्या वो भी आकर टीवी चैनल पर आकर तू तड़ांग में लग जाते हैं, इतना अपना स्तर गिरा लेते? नहीं, वो तथ्यों के साथ अपना जवाब देते हैं और जो भी उनके खिलाफ कुछ बोल रहा है उसको चुप कराते हैं। यही काम आईएमए को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बिना मतलब की बहस को बढ़ावा दिया, जिस वजह से स्थिति यहाँ तक पहुँची। तो दोस्तों, ये सब बेकार की बातें हैं। इन सब बातों से कोई हल नहीं निकलेगा, किसी मरीज का कोई भला नहीं होने वाला है, समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। दोस्तों, मैंने पूरा विश्लेषण अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर लिखा है, जिसमें आप चाहें तो जाकर उसको पढ़ सकते हैं। मैंने तथ्यों के साथ में अपने ब्लॉग पर पूरा विश्लेषण बिल्कुल तथ्यों के साथ में पेश किया है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप इसको देखिए। जो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।